नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया और विजय भदौरिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं और आपने सोचा कोई अच्छा सा बिजनेस मिले जिसमें हमको प्रॉफिट बहुत अच्छी हो, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसमें आप प्रति किलो 1,000 रुपए तक का मार्जिन ले सकते हैं, यानी कि इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, पर 1,000 तो मिनिमम आप ले ही सकते हैं। और दोस्तों इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड भी काफ़ी होती है। चाहे आपकी कोई मिठाई बन रही हो उसमें भी पड़ना है, बहुत सारे ऐसे पकवान होते हैं उसमें उसकी डिमांड होती है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह उसकी डिमांड होती है, तो इस प्रकार की डिमांड भी काफ़ी रहती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं छोटी इलायची की। जी हाँ, अगर आप छोटी इलायची का बिजनेस करते हैं तो दोस्तों आप काफ़ी अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। इसमें आपको बस होलसेल मंडी से मार्केट लाके अपने क्षेत्र में जो छोटी छोटी दुकानें हैं उन पे सब पे सप्लाई देनी है। जो ज़्यादा छोटी है उस पर 100 ग्राम या 250 ग्राम तक का पैकेट दे सकते हैं, उससे बड़ी है वहाँ आधा किलो का 500 ग्राम का पैकेट दे सकते हैं, उससे बड़ी जो दुकानें हैं वहाँ 1 kg का पैकेट दे सकते हैं, और जो गांव साइड की दुकानें हैं वहाँ आप छोटे छोटे पाउच बनाकर उसमें सप्लाई कर सकते हैं। जो 5 रुपए और 10 रुपए के पाउच होंगे उनको आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकान को भी टारगेट कर सकते हैं, और इसमें आपकी बिक्री काफ़ी अच्छी होती है। यानी कि आप बस मार्केट में जाएंगे, लोगों को अपना प्रोडक्ट बताएंगे, और जो वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मार्केट से, जो मार्केट से वो चीज़ ला रहे हैं, इलायची ला रहे हैं, उससे अगर आपके रेट सस्ते हैं तो वह आपसे जरूर लेंगे। दोस्तों अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें अगर मार्जिन आप ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका इस चीज पर राज हो जाए, लोग आपसे ही माल लें, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत करनी होगी? सबसे पहले आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे आप छोटी इलायची का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी अपने ही क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपनी सिटी में जाइए। जो बड़ी दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, वहां जाकर आपको 3 चीजों पे गौर करना है। सबसे पहले ये देखिए कि उनको जो इलायची आ रही है वह किस किस रेट में आ रही है, यानी कि जो उनको मिल रहे हैं वह कौन कौन से रेट, कहाँ पे आपको 2500 मिल रही है, कहाँ 3,000, कहाँ 3500, कहीं 4,000, कहाँ 5,000। ये रेट जो उनको मिल रहे हैं कहाँ कहाँ किस रेट में मिल रहा है, क्योंकि हर जगह डिफरेंट रेट होते हैं, इसका एक रेट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे बड़ी सहूलियत तभी मिलेगी जब आप मार्केट से इस चीज के क्लियर कर लेंगे कि रेट यहाँ क्या चल रहे हैं। पहले आपने रेट देखे, रेट के बाद उनकी क्वालिटी देखिए कि अगर कोई 3,000 बता रहा है तो 3,000 वाली इलायची की क्वालिटी कैसी है। आप 100-200 रुपए खर्च कीजिए, थोड़ी सी ले लीजिए इलायची, फिर दूसरी दुकान पे जाइए, बड़ी दुकान पे जाइए, वहां से इलायची लीजिए, उसकी थोड़ी दाने ले लीजिए। इस प्रकार से जो अलग रेट आपको लगे उसकी ले लीजिए और उस पर लिख दीजिए ये मैंने इस रेट में खरीदी है। आपके पास 4 से 5 क्वालिटियां हो गई। अब आप चारों पांचों क्वालिटी को जज कीजिए, उनका अंदर दाना फाड़ के देखिए कि अंदर दाना उसको कैसा निकल रहा है, फुल भरी हुई है, हाफ भरी हुई है, क्योंकि इसमें साइज चलता है। जब आप मार्केट में जाएंगे लेने के लिए तो वहां आपको इलायची साइज के आधार पर मिलेगी। क्या साइज होंगे? 8 mm, 7.5 mm, 7 mm, 6 mm, 6.5 mm, इस प्रकार के साइज के आधार पर आप मंडी से इलायची परचेस करेंगे। दोस्तों जब आप इलायची को परचेस करेंगे तो वहां पे साइज के आधार पर जैसा साइज बढ़ता जाएगा वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। पर हमारे यहाँ मार्केट में लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये साइज के आधार पर मिलती है। वहां तो मार्केट में चाहे छोटी दुकान पे जाए बड़ी दुकान पे, उन्होंने अगर बोला कि 3,000 चल रही है तो 3,000 के रेट में मिलेगी, 4,000 बता दी तो 4,000 के रेट में। यानी कि जो आम आदमी मार्केट से परचेस कर रहा है उसको क्वालिटी तो मालूम ही नहीं पड़ती है, बस उसको रेट मालूम पड़ते हैं कि इलायची इस रेट में चल रही है और उसको उसी रेट में इलायची दे दी जाती है, चाहे वो 6.5 mm की हो या 8 mm की हो। ये केवल दुकानदार जानता है कि हम क्या क्वालिटी ला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज पर विशेष तौर पे ध्यान देना है। जब भी आप काम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी मार्केट का रिसर्च जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको अपने मार्केट की ट्रायल जरूर करनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। जब तक आपको ग्राउंड की जानकारी नहीं मिलेगी तो आप होलसेल बिजनेस नहीं कर सकते। अदरवाइज आप कर भी रहे हैं तो वहां पर आप फंस सकते हैं,
आपको उचित रेट नहीं मिलेंगे, या फिर आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, आपको ठग सकता है, आपके साथ धोखा कर सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी ग्राउंड की रिपोर्ट हासिल करनी है कि यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, माल कहाँ से आ रहा है, इसकी क्वालिटी क्या क्या है, ये चीजें आपने जज कर ली। अब इतना जज करने के बाद अब आते हैं कि इसका मार्केट कहाँ है। क्योंकि कोई भी चीज दोस्तों जब हम परचेस करते हैं, उससे पहले हम सोचते हैं भाई ये मिलेगी कहाँ। वैसे तो दोस्तों इसका मंडी जो है अपने पास में देखें तो दिल्ली की एक मंडी है जहां पे ड्राई फ्रूट्स का स्पेशल मार्केट है, खारी बावली। यहां से आप डायरेक्ट माल परचेस कर सकते हैं, चाहे आप जहां रह रहे हो, अगर दिल्ली के आसपास रह रहे हैं या उसके आसपास के जिलों में या उसके आसपास के राज्य में रह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट दिल्ली से माल परचेस कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में जहां पर भी आप सप्लाई करना चाह रहे हैं वहां सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और भी बड़े स्तर पर जाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं इलायची कहाँ पैदा होती है, तब आपको केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं जहां पर इलायची सबसे ज्यादा पैदा होती है। इसमें सबसे ज्यादा अगर इलायची पैदा होती है तो वो है राज्य केरल। केरल में सबसे ज्यादा इलायची पैदा होती है, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ माल लेना है तब हमें वहां जाना है। कहाँ? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आपको तभी जाना है जब आप बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में माल ले रहे हैं। वरना अगर आप दिल्ली के आसपास हो, दिल्ली से माल ले लीजिए। वरना मैं आपको कहूंगा शुरू में केवल एक मार्केट ट्रायल लेने के लिए आप क्या कीजिए, जहां आपके होलसेल मंडी है आपके क्षेत्र की, वहां चले जाइए। वहां से जाके आप 5 किलो या 10 किलो इलायची पहले ले लीजिए, या थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। यानी कि जो बड़ी मंडी होगी वहां से जब आप लेंगे और वहां से लेंगे, आपको कम से कम 500 रुपए का फर्क पड़ जाएगा, ये गारंटी है। मैं ये नहीं कहूंगा फर्क नहीं पड़ेगा, 500 रुपए पर केजी। यानी कि अगर आपने 10 किलो ली तो आपको करीब करीब 5,000 ज्यादा पे करने पड़ेंगे। परंतु थोड़ा सा मार्केट ट्रायल करने के लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जब बड़ी मंडी में जाएंगे, वहां से परचेस करेंगे और वहां से आप ज्यादा क्वांटिटी माल लाना होगा और आप काम नहीं कर पा रहे तो आपको लॉस भी जा सकता है। इसलिए ट्रायल के लिए 5 किलो तो इन्वेस्टमेंट कर ही दीजिए। अपने जो बड़ी मंडी है वहां से माल ले लीजिए और अपने गांव, अपनी सिटी, अपने कस्बे जहां पर भी आप हैं वहां पर उसके छोटे छोटे पाउच बनाइए। सादा पन्नी में आप कुछ 1 ग्राम के या 1.5 ग्राम या 2 ग्राम के पाउच बनाइए और वो सील्ड पैक करके मार्केट में सप्लाई करने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी दुकानों पे। और जब आप इस प्रकार सप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या आप इस काम को कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज दोस्तों यहीं पे आती है कि हम कोई भी बिजनेस सोचते तो हैं कि हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि मुनाफा देख के हर एक कोई चाहता है कि हम इस बिजनेस को कर लेंगे, इसमें क्या है, बड़ा आसान है। लेकिन दोस्तों जब हम असली धरातल पे आते हैं, जब हमको लगता है कि वाकई में ये बिजनेस करना है, जब वहां जाते हैं तब हमको असली कठिनाई सामने आती है, तब मालूम पड़ता है कि यह बिजनेस कितना कठिन है। इसलिए जब भी आप इलायची का बिजनेस शुरू करें तो आप अपने पास की मार्केट से माल लेके अपने क्षेत्र में थोड़ा सप्लाई करने की कोशिश करो। क्या देखो कि आप बिजनेस कर पा रहे हो। जब आपको लगे हाँ मैं काम कर लेता हूं, फिर आपको बड़ी मंडी की तरफ रुख करना चाहिए। अब दोस्तों दिल्ली की मार्केट में और केरल की मार्केट में कितना फर्क रहेगा ये पहले आप समझिए। आप अगर डायरेक्ट जहां पे इसकी उत्पादन होता है वहां से लेके आ रहे हो दिल्ली की मार्केट में, 150 से 200 रुपए केजी का फर्क आपको मिलेगा। यानी कि आपकी बहुत बड़ी क्वांटिटी तो आप केरल चले जाइए, वरना आप डायरेक्ट दिल्ली से माल ले लीजिए अगर दिल्ली के आसपास है। अगर आप उसी साइड रह रहे हैं, आसपास कहीं है, तब तो आप वहां से ले ही लेंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब आप वहां, आपके जो 3 राज्य हैं वहां कहीं पर भी ले सकते हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर उत्पादन होता है, तो आप उसके आसपास ही कहीं रहते हैं तो वहां से माल ले लीजिए। वरना आप वहां से दूर हैं, दिल्ली के आसपास है तो दिल्ली से आप माल ले लीजिए और इसकी बिक्री शुरू कर दीजिए। बिजनेस बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसकी जो एक्चुअल कीमत होती है थोड़ी अप डाउन होती रहती है, लेकिन जो सबसे लोएस्ट प्राइस होती है दोस्तों, जो सबसे हल्की क्वालिटी में आ जाती है, वो लगभग 1750-1800 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाती है। अच्छी जो जाती है वो लगभग 2500-2600 रुपए केजी तक चली जाती है। वैसे अगर आप यही केरल में ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी जो आपको मिलेगी वो लगभग 2250-2300 रुपए के समथिंग 8 mm की इलायची आपको मिल जाएगी, जो आप अपने यहाँ 3500 से लेके 4000 पर केजी
के हिसाब से आराम से बेच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1000 से ऊपर आप मुनाफा ले सकते हैं पर केजी। ये बहुत ही आसान है, पर थोड़ा बिजनेस करना मुश्किल होता है। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, अगर आपने पहले कोई बिजनेस कर रखा है तब तो बड़ी आसानी से कर लोगे, परंतु अगर आपने पहले कोई बिजनेस नहीं किया है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तब आपको थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि मार्केट में बातचीत करने का एक अलग ही तरीका होता है। जब जब आप बातचीत करना सीख जाएंगे, लोगों से मिलना सीख जाएंगे, अपना प्रोडक्ट बेचना सीख जाएंगे, फिर तो आप बिजनेस कर ही लेंगे। फिर आपको इस बिजनेस में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, जब आप बिजनेस को शुरू कर देंगे, जब आपको लगे कि हाँ मैं बिजनेस कर लूँगा, तब आप इसमें जीएसटी वगैरह भी ले सकते हैं। शुरू में आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। 5-10 किलो मंगा के मार्केट रिसर्च कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ इसमें प्रॉफिट अच्छा है, मैंने 5 किलो ली थी, 5 किलो में मैंने 5000 रुपये बचा लिए हैं, और 5 किलो हमें बेचने में 2 या 3 दिन लगे, और इतने दिन में मैंने इतना अच्छा कमाई कर ली, और मैं इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं थोक मंडी से माल लाना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट दिल्ली से माल लाना चाहता हूँ। जब आप ये डिसाइड करें, तब आपको जीएसटी ले लेनी चाहिए, और उसमें 5% आपको जीएसटी लगेगी। तो दोस्तों, ये थी इलायची का बिजनेस कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, कितना मार्जिन लें, इस प्रकार की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप और भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट्स कीजिए। हो सकता है कि आपका कमेंट्स अच्छा लगे और उस पर हम आपको एक वीडियो बना के दें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।